अगला टॉपिक है भाई साहब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। क्या है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? सबसे पहले भैया हम इसके कुछ प्रोविजंस में चर्चा कर लेते हैं। प्रोविजन रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर गिवन बिलो। तुम मुझे बोलोगे इसके पीछे पहले तुम रूल लगा लो। मैंने कहा मैं रूल लगा लेता हूँ। कहेगा n माइनस का और l प्लस का। n माइनस का क्यों लगाया? क्योंकि फर्म के लिए क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और इसके वजह से पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पर केस लिखे हुए, यहाँ पर प्रोविजन लिखे हुए। केस नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। केस नंबर 1 क्या बोलता है कि जो भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या भैया, साइलेंट है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो भैया साइलेंट है कि अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कोई बात नहीं बोलता है। तो भैया इस केस के हिसाब से प्रोविजन क्या बोलता है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउड नहीं करोगे। नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। समझ में आ गया? ये हमने चैप्टर के स्टार्टिंग पर ही पढ़ा था। केस नंबर 2 है, ध्यान से समझना। तुम्हें मुझे 10 बार समझाना पड़ेगा लेकिन तुम एक ही बारी में समझ जाना ताकि मेरे 9 बार बच जाए। व्हेन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज और अप्रोप्रिएशन। ध्यान से समझना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो बोल रही है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो। लेकिन भैया यहाँ पर चुप हो गई कि उसको चार्ज ट्रीट करना है या अप्रोप्रिएशन ट्रीट करना है। ध्यान से मेरी बात को समझना। पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो बोल रही है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करो, अलाउड करो, लेकिन ये वाली बात नहीं कही गई कि भैया चार्ज ट्रीट करे या फिर अप्रोप्रिएशन ट्रीट करे। तुम मुझे बोलोगे दोनों में क्या अंतर है? मैंने कहा अगर मैंने इसको चार्ज ट्रीट किया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। नहीं आई बात समझे? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट याद आ रहा? तब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही पड़ेगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो। उस केस में मैं इसको कहाँ पर दिखाता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करता हूँ। क्लियर हुआ? लेकिन अगर अप्रोप्रिएशन हुआ तो मैं तभी दूंगा जब मेरे पास क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इस केस में मैं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रो में डेबिट करता हूँ। क्लियर हो रहा? अरे क्रेडिट कहीं नहीं होगा भाई, हर केस में वो खर्चा ही है। हर केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में हमेशा n- का रूल लगेगा। तुम ऐसी बेवकूफ़ वाली बात क्यों करते हो भाई? आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड ओनली व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ध्यान से मेरी बात को समझना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तभी दोगे जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप तभी दोगे जब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ध्यान से इस चीज़ को समझो। केस नंबर 1 में तो कोई दिक्कत नहीं थी। केस नंबर 2 क्या बोलता है कि भैया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल रहा है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड करेंगे, लेकिन वो चुप है, साइलेंट है किस चीज़ में, कि हम उसको चार्ज ट्रीट करें या फिर हम उसे अप्रोप्रिएशन ट्रीट करें। उस केस में हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देंगे जब क्या होगा भैया, प्रॉफिट होगा। समझ में आया? तो अगर लॉस हो जाए, इन केस ऑफ अ लॉस, तो नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। अगर क्या हो जाए, लॉस हो जाए, तो आप किसी भी तरीके का इंटरेस्ट अलाउड नहीं करोगे। समझ में आया? when the profit full interest will be before interest is allowed। जब तुम्हारे पास प्रॉफिट है तो भैया पूरा इंटरेस्ट दे दो, इक्वल टू और मोर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ध्यान से इस चीज़ को समझो। मान लो तुम्हारे पास प्रॉफिट है कितने रुपए का, 100 रुपये का, इंटरेस्ट हो रहा 60 रुपये, तो पूरा दे दो। कहने का मतलब ये आ रहा समझ में? लेकिन केस है कि भैया व्हेन द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इज लेस देन द इंटरेस्ट। प्रॉफिट तुम्हारे पास 100 रुपये का लेकिन इंटरेस्ट 120 है, तो कितना दूंगा, सिर्फ 100 तक ही दूंगा। समझ में आया? तो इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड, समझ रहे हो, टू द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट। समझ में आ गया? हैंस प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। अभी क्वेश्चन करेंगे, समझाऊंगा। केस नंबर 3 है, व्हेन पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रोवाइड्स फॉर ट्रीटिंग इंटरेस्ट एज अ चार्ज। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या बोलता है कि भैया आप इंटरेस्ट को कैसे ट्रीट करो, चार्ज की तरह ट्रीट करो। तो तुमको पता ही है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में मैंने क्या बताया कि हमको प्रॉफिट को देखना ही नहीं है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, हमको देना ही देना है। तो फुल इंटरेस्ट विल बी अलाउड वेदर देयर इज अ प्रॉफिट और लॉस। समझ में आ गया? चार्ज का मतलब क्या था? चार्ज मीन्स फुल इंटरेस्ट टू बी अलाउड वेदर देयर आर प्रॉफिट्स और लॉसेस। अगर चार्ज लिखा हुआ है, इंटरेस्ट के साथ चार्ज शब्द दिख गया, तो भैया आपको प्रॉफिट को देखना ही नहीं है। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, भैया आपको इंटरेस्ट तो अलाउड करना ही करना है। अप्रोप्रिएशन है तो उसमें क्या लिखा हुआ? अप्रोप्रिएशन मीन्स इंटरेस्ट इज टू बी अलाउड ओनली आउट ऑफ अ प्रॉफिट। कहाँ से देंगे हम? सिर्फ हम प्रॉफिट में से देंगे। इट मीन्स दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट। इतनी बात समझ में आ रही? इलुस्ट्रेशन नंबर हम 34 पर बात करते हैं भाई साहब। तो लिखा हुआ आपके पास यहाँ पे 2 पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम ए है, एक का नाम बी है। ए और बी आपके पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो कितने हैं, 3:2। उनकी कैपिटल भैया 2 लाख और 1 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली है। अब यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको बात समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती होगी। कितने पार्टनर हैं?
एक का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, बी। ये दोनों तुम्हारे पास पार्टनर है, इन दोनों के रेशियो कितने हैं, 3:2। कैपिटल है कितनी, 2 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। आपको क्या करना है, शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। एक केस 1 है, फिर केस 2 है, फिर केस 3 है, फिर केस 4 है, फिर केस 5 है। तो सबसे पहले केस 1 पे हम बात करते हैं। इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, सोना मत, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट एज टू द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 50,000। बोल रहे कि जो हमारी जो पार्टनरशिप डीड है वो क्या है, साइलेंट है। किसके बारे में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में। लेकिन उस साल मुझको प्रॉफिट हुआ कितने रुपए का, 50,000 का। तो क्या करूँ मैं, दूँ? नहीं। तो तुम बोलोगे नहीं देना, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे पास सुंदर प्यारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कौन सा खाता होता है, नॉमिनल। ढंग से करना है, स्केल से, बिल्कुल तरीके से। आप यहाँ पे लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 50,000। आपने दिया ही नहीं और इस डायरेक्ट सीधा ही प्रॉफिट को बांट दिया। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये पता है ना कहाँ से आता है, इसको क्या बोलता हूँ मैं, डिविजिबल प्रॉफिट। बहुत सही जवाब आपके लिए, हम क्लैपिंग करेंगे। नोट में क्या लिखा हुआ, इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट नो इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन कैपिटल। कर पाओगे पहला केस या करके बताऊं? ठीक है। उसके बाद है भैया केस नंबर 2। तो केस नंबर 2 देखते हैं क्या बोलता है। इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनरशिप डीड बोल रही है, पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% के हिसाब से। लेकिन उस साल क्या हो रखा, लॉस हो रखा। फॉर द ईयर वॉज 50,000 रुपीज़। पार्टनरशिप डीड बोल रही है कि भैया क्या दो, इंटरेस्ट दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% के हिसाब से। लेकिन क्या हो रखा है, लॉस हो रखा है। कितने रुपीज़ का, 50,000 रुपीज़ का। तो क्या करोगे, नहीं दोगे। इसका मतलब लॉस को सीधा पार्टनर्स के बीच में बांट दोगे। ये तुमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे लिखा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब जो लॉस था और इस लॉस को तुमने सीधा पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। बाय लॉस ट्रांसफर टू ए कैपिटल और बीस कैपिटल। क्या इतना समझा पाया मैं? ध्यान से समझना। देखो एप्रोप्रिएशन कब आ रहा और देखो जब प्रॉफिट एंड लॉस कब आ रहा है। यहाँ पे गलती मत करना। देखो जब लॉस था तो इसलिए ही हमने कहानी को प्रॉफिट एंड लॉस में समेट दिया। नोट में क्या लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ अ लॉस। हम नहीं देते भैया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विल नॉट बी प्रिपेयर्ड इन केस ऑफ अ लॉस। क्लियर हुआ? सेकंड वाला कर लोगे। फिर मैं पहुंचता हूँ किसमें भैया, थर्ड में। थर्ड वाला क्या बोलता है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही भैया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% के हिसाब से। लेकिन उस साल का जो प्रॉफिट हो वो हुआ कितना, 30,000 रुपये। पहले जरा मैं कैलकुलेशन कर लूँ इन दोनों की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की मैं अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ कितना है, 8% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, ए के लिए निकाल दो और किसके लिए, बी के लिए। भाई कितना था, ए की 2 लाख रुपए, 2 लाख का कितना परसेंट, तो 8% निकाल दूंगा तो क्या हो जाएगा, 16,000। और अगर 1 लाख का निकाल दूंगा तो 8% कितना हो जाएगा, 8,000। तो टोटल कितना हो रहा, 24,000 रुपये। और प्रॉफिट है कितना, प्रॉफिट है कितना, 50,000। तो दे दें, ठीक है। तो केस नंबर 3 में हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 समझे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी समझे या नहीं समझे, 16,000 और 6,000, 16,000 और 8,000। इस प्रॉफिट में से खर्चे माइनस करें, जो बच गया तुम्हारे पास डिविजिबल प्रॉफिट, इनको इनके प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में बांट देना, जो कि 3:2 था। क्लियर हो गया, कर पाओगे? ठीक है। स्केल से बिल्कुल तरीके से करना। केस नंबर 4 है। केस नंबर 4 क्या बोलता है, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या बोल रही है कि भैया इंटरेस्ट दो 8% पर एनम के हिसाब से। लेकिन उस साल का प्रॉफिट सिर्फ हुआ कितना, 15,000 रुपीज़। तो क्या करूँगा, दूंगा, सिर्फ 15,000 तक की दूंगा। अच्छा, सिर्फ 15,000 तक की दूंगा। नहीं आया समझ में? ये देखो ये वाला पॉइंट यहाँ पर, ये जब तुम सो रहे थे, देखो जब तुम सो रहे थे, ये देखो, इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। जब तुम गहरी नींद में थे तब मैं ये पॉइंट पढ़ा चुका था। इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। नहीं आया समझ में? रेस्ट्रिक्टेड मतलब सिर्फ उतना ही दोगे, प्रॉफिट के हद तक ही दोगे। जैसे तुम्हारे पास यहाँ पर प्रॉफिट हुआ कितना, 15,000, तो उतना ही दूंगा। तो देखो आपको यहाँ पे मांडवाली करनी है, सुनना। आप बोलोगे भाई ए देख, तुझको मिलना था 16,000 में, मान रहा हूँ, तुझे मिलना था 8,000 भी, इतना तो प्रॉफिट है ही नहीं। मैं तुम्हारे निकाल देता हूँ रेशियो, 16 गुणा 8 और 4 गुणा 2, यही आ जाएगा। और 2:1 तो रेशियो क्या आ रहा,
2:1 ही आ रहा भैया। यहाँ पर देखो प्रॉफिट क्या आ रहा, 15,000 आ रहा प्रॉफिट। तो तुम एक काम करो, 2:1 के रेशियो में इस प्रॉफिट को रख लो। अच्छा। समझ में आया? तो 15,000 गुणा 2/3 और 15,000 गुणा 1/3, तो इसको कितना मिल जाएगा 10,000, इसको कितना मिल जाएगा 5,000। नहीं आया समझ में? आ गया। पक्का 10,000 5,000 समझ में आया या नहीं आया? देखो यहाँ पर इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो देना है 8% के हिसाब से, लेकिन उस साल प्रॉफिट है कितना 15,000 रुपये, तो उतना तो देंगे ही हम। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा होता तुम्हारी बुक में जब तुम सो रहे थे, इंटरेस्ट विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। Interest will be restricted to the amount of profit. Hence, profit will be distributed in the ratio of interest on capital of each partner. नहीं आया समझ में? आ गया। ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है, केस नंबर 4। तो ये रहा तुम्हारे पास केस नंबर 4। ये देखो यहाँ पे तुमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यहाँ पे लिखा 15,000 और 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया 10,000 और 5 शेयर। समझ में आया? यहाँ पे कोई डिविजिबल प्रॉफिट बचा ही नहीं। यस। The available profit is 15,000, whereas the interest due on capital is 24,000. Profit कितना है 15,000, इंटरेस्ट जो देना है वो है कितना 24,000 रुपये, 16,000 प्लस 8,000। सिंस द प्रॉफिट इज लेस देन द इंटरेस्ट, प्रॉफिट क्या है भैया कम है किससे, इंटरेस्ट से। कौन से, तो हम द अवेलेबल प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 16,000:8,000, दैट इज 2:1। क्लियर हुआ? अब जो तुम बोल रहे हो केस नंबर 5, इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दो 8% के हिसाब से, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म इन अ लॉस, चाहे फर्म लॉस में भी हो। ये केस आ गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का, समझ में आया? एंड द प्रॉफिट फॉर द ईयर आर 15,000, समझ में आ गया? इफ द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, इवन इफ इट इन्वॉल्व्स द फर्म in a loss and the profit for the year are 15,000 rupees। तो ये हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, समझ में आया? और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले आइटम कहाँ पर आते हैं, तो ये देखो हमने दिखा दिया कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है। क्या था प्रॉफिट 15,000 का ही था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो मैंने पूरा दिया यहाँ पे 24,000। नहीं आया समझ में? 24 मैंने यहाँ भी लिखा, 24 में से मैंने 15 माइनस करा, अब ये मेरे पास 9,000 का लॉस है जो मैंने बांट दिया। यहाँ पे देखो इस वाले केस में सिर्फ मैंने उसी हद तक रहा, आ रहा समझ में? यहाँ पर एक हद तक ही तो रहा मैं, लेकिन यहाँ पर मैंने फिर भी दिया, तो 24,000 यहाँ पे मेरे पास खर्चा हो गया, 15,000 का मेरे पास मुनाफा हो गया, तो कुल मेरे पास बाय लॉस के कितना आ गया 9,000 रुपये का, जिसको मैंने 3:2 पर बांट दिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इवन इफ फर्म इनका लॉसेस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करेंगे चाहे भैया फर्म को नुकसान ही क्यों ना हो रहा हो। इस केस में तो चलो प्रॉफिट था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कम था प्रॉफिट। इट मीन्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। समझ में आ रहा है? इसको मैं क्या बोलता हूँ, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलता हूँ। एज सच इट विल बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? कोई चीज़ जो दोबारा बतानी हो? ठीक है, करो फिर।